हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलो, तो आज से हम शुरू करने वाले हमारा इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में। तो बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही बेसिक से कि मैथ्स को हम शुरू कहाँ से करें, क्या क्या हमारा बेस होना चाहिए और क्या क्या हमारे लिए स्टार्टिंग में कंपलसरी है। ठीक है, तो मैथ्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती है। तो संख्याओं के बारे में हम जानते क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक आप बोल सकते हो, कोई अंत नहीं है। जहाँ तक आप नंबर बोलते जाओगे उसका कोई एंड नहीं आएगा, और जिस चीज़ का एंड नहीं आता, अंत नहीं होता, वो क्या कहलाती है आपकी अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, तो संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा उनको सेपरेट करना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उनको कितनी कैटेगरीज में किस किस तरह से क्वेश्चन पुट होगा, तो वो सब हमको पढ़ना है। तो इसी चीज़ को हम नंबर सिस्टम एक टॉपिक बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें कैलकुलेशन कम है, लर्निंग ज़्यादा है। तो फर्स्ट आज हम लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो भैया नंबर्स जो हैं आपके, उनको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट होता है आपका रियल, यानी कि वास्तविक संख्या है, और जो दूसरा पार्ट है वो होता है आपका इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं हमको पढ़नी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ पढ़नी है कौन सी, वास्तविक संख्याएं। अब जो मैंने संख्याएं बोली 1 2 3, क्या वो वास्तविक है? बिल्कुल वास्तविक है। तो क्या इतनी ही होती है? नहीं, बहुत सारी होती है, इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो सारे पार्ट्स हमको याद करना है, उनका नाम लर्न होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न होनी चाहिए, सारी चीज़ हमें लर्न होनी चाहिए। बहुत ही आसान है, फटाफट से भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। तो रियल नंबर्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है आपका प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या आपकी क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं इन्हें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं आपके जो शुरू होते हैं 1 से, और जहाँ तक आप बोलोगे वहाँ तक वो चलते जाएंगे। तो 1 से जहाँ तक आप बोलोगे अनंत तक की सारी संख्याएं क्या है आपकी, प्राकृत संख्याएं। इसे प्रदर्शित किया जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कैपिटल एन। तो कैपिटल एन कहीं पर भी लिखा आ रहा है आपके मैथ्स में, उसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम प्रदर्शित करते हैं W से। W कहीं पर भी लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो होल नंबर है। अब होल नंबर और प्राकृत संख्याओं में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 ऐड कर देना। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, सारी कौन सी संख्या कहलाती है आपकी, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। ठीक है, आसान है। तो अब क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ क्या कि सारे नेचुरल नंबर W यानी होल नंबर में बिलोंग करते? तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे शो करें कि n बिलोंग्स टू, या फिर इसका वैसे सबसेट होता है साइन का मीन, तो n सबसेट ऑफ W, मतलब सारे नेचुरल नंबर आपके पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है आपका इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं, और दूसरा पार्ट होता है आपका ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। तो बचपन में पढ़ा था ना, सम संख्याएं कौन सी होती है, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इवन नंबर्स सम संख्याएं कहलाएगी। या फिर ऐसे याद कर लो, जिन भी नंबरों का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है आपकी, सम संख्या है। और जिनमें 2 का भाग ना जाए, 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सारी संख्या क्या होती है आपकी, विषम संख्या है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 919 सम है विषम, विषम क्यों, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 9, और 9 आ गया तो कैसी हो गई, ऑड नंबर। ठीक है, चलो तीसरा नंबर हमको पढ़ना है पूर्णांक। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम इंटीजर्स। इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, अभी नहीं बता रहा, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसे प्रदर्शित किया जाता है या तो कैपिटल I से या Z से। अब इसमें आएंगे तो नंबर कौन से आएंगे, हमारा 1 2 3 4 5 भी आ गया, हमारा 0 भी आ गया, बचा क्या,
तो देखो ये सारी संख्या आपकी क्या है, धनात्मक पॉजिटिव, बची ऋणात्मक। अब ऋणात्मक संख्या भी हमको कहाँ पे ले लेनी है, इंटीजर्स में, ठीक है। तो ये ऐसे समझना है इसको, 1 2 3। देखो 0 है, 0 आपका एक इंटीजर में नहीं आता है, 0 को हम कोई से भी संख्या नहीं कहते, बस ये 0 0 है। 0 के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हमने होल नंबर में बोल दिया कि 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। और एक एग्जैक्टली आप इसको मान लो ये रियल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है, ना हम इसे पॉजिटिव नंबर मानते हैं ना इसे नेगेटिव नंबर मानते हैं, बस 0 0 है, मिड नंबर। तो 0 से राइट में आप जाओगे यानी दाईं तरफ, तो सारे नंबर आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव धनात्मक। और 0 के इधर आओगे तो सारे नंबर आपके कैसे होते हैं, ऋणात्मक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी जब अपन इसका कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे इनमें प्लस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम इनके बारे में वो पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि कैसा नंबर दिखने में कैसा दिखाई देगा। तो अभी तक हमने 3 नंबर पढ़ लिए, नेचुरल, पूर्ण और पूर्णांक। अब जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, वैसे ही सारे होल नंबर आपके इंटीजर्स भी होते हैं। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। जैसे कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सारे प्राकृत संख्याएं एक आपकी पूर्ण संख्याएं हो सकती है, ठीक है। उसी तरह सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक क्या है, इसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैं हो रहा हूँ क्योंकि दोनों बाइलिंगुअल पढ़ाना है, तो मेरा तो काम है, लेकिन आप जिसमें अडेप्ट करना चाहो वो कर लो। देखो हिंदी वाले इजीली इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी नहीं कर सकते, तो प्रेफर करना हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश को समझने लग जाए। मैंने बोला है क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स समझ में आता है, ठीक है। चलो तो 3 नंबर हमने पढ़ लिए, चौथा नंबर देखते हैं। 4th नंबर हमारा आ जाता है भिन्न। भिन्न को अपन इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अब भिन्न क्या होता है, देखो भैया हमको कुछ नंबर्स दिखते हैं इस फॉर्म में, जैसे आपको मिल गया 1/2, आपको मिल गया 3/4। तो जो बट्टे वाले अपॉन वाले नंबर्स होते हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, भिन्न। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि ऊपर आपका p है, नीचे आपका q है, और जो आपका q है नीचे वाला कोई भी नंबर है वो आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो p and q है, जो ऊपर वाला, इसे अपन अंश कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसे अपन कहते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो अब आपका जो ये p और q है ये ऑलवेज कैसे होने चाहिए, आपके होल नंबर। होल नंबर का कहने का सीधा मतलब ये है कि ये आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, नेगेटिव इनमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए 1/2, 3/4, ये क्या है, आपके दोनों भिन्न है। आती बात समझ में। इसका कोई पर्टिकुलरली साइन नहीं है, जैसे अपन ने नेचुरल प्राकृत संख्याओं को n से बोला, w से अपन ने पूर्ण संख्याओं को बोला, पूर्णांक को i से बोला, तो भिन्नों को अपन को किसी पर्टिकुलर नंबर से अल्फ़ाबेट से शो नहीं करते हैं, ठीक है। भिन्न के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय, सुना होगा इसके बारे में, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम शो करते हैं किससे, q से, कैपिटल Q से। तो जो ये q होता है ये सेम टू सेम यही है, आपका p/q होना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर नीचे वाला नंबर 0 होगा ना, तो अभी तक हमने मैथ्स में इसको सिद्ध नहीं किया है कि सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो हम अक्सर इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब ये अभी तक पता लगाया नहीं गया है, ठीक है। 0 में आप किसी नंबर का डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 से आप किसी नंबर में डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आपका आंसर अभी तक क्या है, नॉट डिफाइंड। इसलिए आपका जो नीचे वाला हर है, डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब बात रही फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों सेम ही चीज़ है तो भैया डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आपका जो
P और Q है, मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आपकी बिलोंग करती है I से। I होने का कहने का मतलब है नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। आया कुछ समझ में? इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है, इसमें हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो -1/2 ये आपका एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसे आप भिन्न नहीं कह सकते, फ्रैक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर क्या था, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ठीक है। हाँ, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 एक भिन्न भी है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में तो पॉजिटिव भी लेने हैं ना, भले इसमें भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो इसमें भी है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 आपका एक रेशनल नंबर भी होगा। ठीक है। तो अभी तक हमने 5 नंबर्स पढ़ लिए हैं। अब एक नंबर आपका और आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर आपके, इसके बारे में हम याद रखेंगे कि दुनिया में जितने भी विचित्र से नंबर हमको अभी तक दिखाई दिए, आगे नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी तक जो उल्टे सीधे अजीब से नंबर, जैसे कि आपका दिख गया आपको √2, √3, 1.5698 ये चला ही जा रहा है भाई, कहीं रुक ही नहीं रहा, या आपको कहीं पाई जैसा कुछ दिख गया, तो ये सारे नंबर आपके क्या हैं? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इनके बारे में भी हमको इतना अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अलग से चैप्टर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लेंगे, तब हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है। अभी के लिए हमको सिर्फ नंबर्स के बारे में नाम लर्न करना है, वो होते क्या हैं वो याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नंबर्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर एक चैप्टर में काम आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की क्लास को कहीं पे भी कैसे भी लो, बस इस टॉपिक को कहीं पे छोड़ना नहीं है। ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आता है आपका अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है, इसके आगे स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे जो आपके इस नंबर से रिलेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बात करते हैं प्राइम नंबर। नाम से पता चल रहा है अभाज्य संख्या है, मतलब जिनमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, मतलब वो अभाज्य हो, विभाजित नहीं होती हो, डिविजिबल ना हो, क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या है। स्टार्ट होती है ये 2 से, 1 को हम अभाज्य संख्या काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 2, देन 3, 5, 7 एंड 11। तो ये आपकी स्टार्टिंग की 5 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे बीच में 4 था, 4 2 की टेबल में आता है, 6 था 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 8 है 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 9 3 में आता है, और 10 2 में, 5 में। तो वो किसी ना किसी टेबल में आ रहे थे, लेकिन ये 5 नंबर ऐसे हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो कम से कम हमें 1 से 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो टोटल 25 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 से 100 के बीच में प्राइम है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको इसे नोट डाउन करना है और लर्न भी रखना है। कैसे भी इसको तो कम से कम लर्न रखना ही है। तो 5 ये हो गए। देन नेक्स्ट आता है आपका 13, 17, 19, 23, देन 29, फिर 31, 31, 37, 41, 43, 47, देन आएगा आपका 53, 59, 61, 67, then 71. After 73, 79, उसके बाद 83 के बाद 87, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका 97। तो ये आपके टोटल 25 नंबर्स हैं जो 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स होते हैं, और इनके बारे में हमको याद होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ में भी इनका बहुत यूजफुल काम है। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमने देख लिए, ये होते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी भाज्य संख्याएं। ठीक इसका उल्टा, कौन सी? भाज्य। इंग्लिश में कहेंगे हम इसे कंपोजिट नंबर्स। कौन से? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर जो संख्याएं भाज्य हों, यानी अभाज्य ना हो, मतलब 1 से 100 के बीच में हमने 25 नंबर ऐसे थे जो भाज्य थे, अभाज्य थे, सॉरी प्राइम थे।
तो जो नहीं है, जो भाज्य है, वो क्या कहलाएंगे आपकी कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब 100 में से 25 प्राइम है और बाकी 75 क्या है आपकी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये बेसिक से नंबर थे, हमको याद करने कंपलसरी है। और भी 2-3 नंबर हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट नंबर है आपका, वो हो गया आपका को प्राइम नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं भैया? हिंदी में कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, बस उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 3, ये हमेशा पेयर में आती है, पेयर मतलब जोड़ी के अंदर आएगी। 3 और 4, इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। 3 अपना सेपरेट है, 4 2 से डिवाइड होगा या 1 से होगा या खुद 4 से होगा, 3 का कोई काम नहीं है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं, ये दोनों कैसे है? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स। और देखो 10 11 बिल्कुल को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्या कहलाएंगे आपके? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देन इसके बाद आपका एक नंबर आता है पर पूर्णकालिक संख्याएं। कौन सी संख्या है? पूर्णकालिक संख्या। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं अपन परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर आपके देखो क्या होता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना कंपलसरी है। सॉरी, तो क्या होती है आपकी पूर्णकालिक संख्याएं? जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 6, मैं इसे एक परफेक्ट नंबर बोल रहा हूँ। अब ये परफेक्ट नंबर क्यों है, इसका रीज़न सुनो। 6 में हम किस किस से पूरा डिवाइड कर सकते हैं? 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 6 से भी जा सकता है। बस 6 को नहीं लेकर हम उससे छोटे वाले नंबर ले रहे हैं। तो अब इनको ऐड करो, क्या इनका सम 6 आ रहा है? तो एक परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है जिसमें उसके जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी गुणनखंड हैं, उन सब का सम योग करने पे अगर हमको वही संख्या मिल जाती है तो वो नंबर आपका कौन सा कहलाएगा? एक परफेक्ट नंबर। डन। ओके, एक और एग्जांपल देखो 28। 28 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 7 से भी होगा एंड 14 से भी होगा। अब इसे ऐड करके देखो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 एंड 14 28। तो 28 विल बी अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप हमने नंबर के अभी देख लिए। 2 छोटे छोटे और टाइप हैं जिनके बारे में हमको पता है, लेकिन एक बार उनका नाम याद रखना जरूरी है। तो 2 नंबर है आपके, एक होता है आपका पूर्ववर्ती और एक होता है अनुवर्ती। पूर्ववर्ती को अपन कहते हैं प्रीसीडर और इसे कहते हैं हम सक्सीडर। सक्सीडर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने आपसे बोला एक नंबर लिया 90, 90 का पूर्ववर्ती बताओ, यानी प्रीसीडर बताओ, क्या हो जाएगा? 89। मतलब सिर्फ -1 कर दिया तो क्या निकलेगा गया उसका? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती है। ठीक है, अनुवर्ती क्या हो जाएगा? +1 कर दो, क्या हो जाएगा? 91। मतलब सक्सीडर में हमको +1 करना है, प्रीडिसर में मेरे को -1 करना है। हिंदी में अनुवर्ती में 1 जोड़ दो, पूर्ववर्ती में 1 घटा दो। ठीक है, तो ये हमारे बहुत और भी कई टाइप के नंबर हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने इनफ है, तो इनके बारे में हमको कम से कम याद होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने बेसिक नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या हमको लर्न रखना है, वो सारी चीज़ें हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज देख ली है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।